इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मनोज जारंगे को मनाने की कोशिशें लगातार जारी है। रीजनल कमिश्नर जारंगे से मिलने लोनावला पहुंचे। कल आजाद मैदान का रुख करेंगे मनोज जारंगे, तो कल मुंबई पहुंचेंगे। पदयात्रा कर रहे हैं मराठा आरक्षण को लेकर और उन्हें मनाने की लगातार कवायद की जा रही है। पदयात्रा का आज छठा दिन है और पदयात्रा में 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। कल आजाद मैदान का रुख करेंगे मनोज जारंगे और इससे पहले लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें मना लिया जाए। अब देखने वाली बात है कि आगे मनोज जारंगे का रुख क्या होता है। तो 26 जनवरी तक अल्टीमेटम दिया है सरकार को मनोज जारंगे ने। अब सरकार का क्या रुख होगा? एक तरफ सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। पदयात्रा में 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं। मनोज जारंगे को मनाने की कोशिशें लगातार जारी है। रीजनल कमिश्नर जारंगे से मिलने लोनावला पहुंचे हैं और कोशिश यही है कि आज मान जाए मनोज जारंगे। अब देखने वाली बात है कि बातचीत के बाद क्या मनोज जारंगे का फैसला होगा। कल मुंबई के आजाद मैदान का रुख करेंगे मनोज जारंगे। आज रीजनल कमिश्नर जारंगे से मिलने पहुंचे हैं और मनोज जारंगे ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है 26 जनवरी तक। 26 जनवरी तक ये अल्टीमेटम दिया गया है कि मराठा आरक्षण लागू किया जाए। लेकिन आज सरकार की तरफ से भी लगातार मनाने की कोशिश की जा रही है कि आरक्षण मिलेगा, लेकिन इस वक्त इतना आसान नहीं है, तमाम चुनौतियां हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या रास्ता बीच का निकालने की कोशिश की जाएगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इंद्रजीत लाइव जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, देखिए, मनोज जारंगे की बात की जाए, इस पदयात्रा में आप देख रहे हैं कई लोगों का समर्थन भी मिल रहा है और जैसा कि आपने जिक्र भी किया था कि मुंबई पहुंचे उससे पहले सरकार ये कोशिश करेगी कि उन्हें मना लिया जाए। अब कमिश्नर पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए, क्या लगता है आपको, क्या रुख होगा आगे, क्या रणनीति होगी? जी बिल्कुल, कमिश्नर पहुंचे हैं उनको मनाने के लिए, लेकिन अभी तक उनको मनाने में सरकार सफल नहीं हो पाई है। सरकार का कहना है कि वो 2 तरीके से मनोज जारंगे पाटिल को मनाने की कोशिश कर रही है। एक जो सर्वे कराया जा रहा था कि जिन मराठा समाज के लोगों का कुनबी होने का सबूत मिला है उनको कुनबी प्रमाण पत्र दिया जाए, उस काम में तेज़ी लाई है सरकार ने। दूसरा, पिछड़ा वर्ग आयोग लगातार ये जाँच कर रहा है कि किस तरह से मराठा समाज के लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या कहें कि शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसकी जांच की जा रही है ताकि सुप्रीम कोर्ट में केस टिक सके। लेकिन इस पर मनोज जारंगे पाटिल को विश्वास नहीं है। उनका कहना है कि ये आरक्षण टिकेगा या नहीं, क्योंकि 2 बार पहले भी इस तरह के आरक्षण दिया गया। इस वक्त मैं नवी मुंबई में मौजूद हूँ। देखिए कि नवी मुंबई ये है और यहाँ पर कलम्बोली में 11 बजे मनोज जारंगे पाटिल का पहुँचने का प्लान था, लेकिन वहाँ चूँकि रीजनल कमिश्नर मिलने आ गए, इसके अलावा सरकार से लगातार बातचीत की कोशिशें चल रही है, इसलिए कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे ज़रूर पहुँचे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो वहीं पर रुके हुए हैं। और ये एंट्री पॉइंट है नवी मुंबई का। जब अगर एंट्री पॉइंट पर मनोज जारंगे पाटिल आ जाएंगे तो सरकार की मुश्किल और बढ़ सकती है। हमारे साथ मराठा समाज के लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या आगे का प्लान है। हमारे साथ मराठा समाज के लोग हैं। देखिए कि किस तरह से मराठा समाज के लोगों ने जगह जगह पे आंदोलनकारियों के लिए अपना भोजन की व्यवस्था की है, उनके नाश्ते की व्यवस्था की है, बड़ा बड़ा पंडाल लगाया गया है, लाखों की संख्या में आंदोलनकारी निकले हैं। हमारे साथ मराठा आंदोलनकारी हैं। सर, ये बताइए कि मुंबई पहुंचने से क्या आपको लगता है कि समस्या का हल निकल पाएगा? मुझे लगता है कि विश्व में पहली बार इतना संवैधानिक जन आंदोलन चालू है। मीन्स नेल्सन मंडेले के बाद जो हमारा नाम आता है, क्रांतिकारक मराठा योद्धा श्रीयुत महाराष्ट्र का कालीज ऐसा बोलते हैं उनसे, वो मनोज जारंगे दादा, इनका नेल्सन मंडेले के बाद नाम आता है विश्व में, क्योंकि एक साथ 3 करोड़ लोगों की आप संगठन बना के ये जो मुहिम लड़ रही आरक्षण की, ये संवैधानिक से इतनी सक्सेस हो रही है। लगातार गवर्नमेंट मनोज दादा जारंगे का सोच रही है और सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे जो प्रशासन जो है वो संवैधानिक से ही हाथबल हो जाएगा। हम लोग संवैधानिक से ही हम प्रशासन से बात कर रहे हैं। एक बताइए कि सरकार कह रही है कि हम 2 तरफ से कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लोग को सरकार पे भरोसा नहीं है? सरकार का कहना है कि हम कुनबी प्रमाण पत्र भी तेज़ी से बांट रहे हैं जिन लोगों का सबूत मिला है। इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वो भी लगातार सर्वे कर रहा है।
एक्चुअली ऐसा हो रहा है, बहुत दिनों से गवर्नमेंट को हम लोग टाइम दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट टाइम निकाल रही है, तो हम लोगों का भरोसा धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी हम रुकने वाले नहीं है किसी भी कीमत पर। अभी बहुत दिनों से हम लोग टाइम दिया, वो टाइम निकलते जा रहे। अभी लोकसभा का इलेक्शन लगेगा, फिर आचार संहिता लगेगा, फिर बोलेंगे हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा अभी हमको नहीं चाहिए। अब हम लोग रुकने वाले नहीं है, हम लोग अभी मुंबई पहुंच रहे हैं सब। थैंक यू। आप बताइए कि अभी नई मुंबई पहुंचने का प्लान था, आज नई मुंबई में रुकने का प्लान है मराठा समाज का जो मोर्चे का, आखिर लेट क्यों हो रहा है? क्या सरकार से बातचीत जो पॉजिटिव दिशा में जा रही है या नहीं? पॉजिटिव दिशा में जा रहे कि नहीं वो तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग का जो एक हम लोग जो मोर्चा लेके निकले वो तो मुंबई पहुंच के रह गए। और जब तक हमारा मांग है, हमारे जरंगे पाटिल साहब ने जो मांग किया है वो जब तक पूरी नहीं होती तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। तो देखिए कि इस बार जो मराठा समाज है वो आर पार के मूड में है। उनका कहना है कि इस बार यहाँ से हम गुलाल लगा कर ही जाएंगे और जो आरक्षण की मांग है वो पूरा होगी तभी यहाँ से मोर्चा जाएगा। अगर मुंबई में मोर्चा जाता है तो निश्चित तौर पर एक तरह से मुंबई ओवर क्राउडेड है, आपको भी पता है। अगर मुंबई में ये मोर्चा जाता है तो निश्चित तौर पर दिक्कतें होंगी और फिर सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। यही कारण है कि सरकार चाहती है कि मुंबई पहुंचने से पहले ही जो आंदोलनकारी हैं उनको मना लिया जाए, उनकी मांगें हैं उन पर विचार किया जाए। लेकिन 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मनोज जरंगे पाटिल आंदोलन किए हैं और 2-3 बार उनको मनाया गया है, लेकिन इस बार मनोज जरंगे पाटिल मानने के मूड में नहीं है। उनका कहना है कि कोई ये उनका फाइनल अल्टीमेटम है, जब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तब तक वो मुंबई से नहीं हिलेंगे और मुंबई में ही आंदोलन शुरू करेंगे। आज नई मुंबई के कलम्बोली जो एंट्री पॉइंट है, मैं आपको ये जगह दिखाना चाहता हूँ। ये बिल्कुल पुणे हाईवे के पास एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर देखिए कि पंडाल बनाया गया है, यहाँ पर एंट्री पॉइंट पे पहुँचने का प्लान था। इसके अलावा नई मुंबई की जो दोनों एपीएमसी है वो बंद रखी गई है, दोनों एपीएमसी बंद रखी गई है। वहाँ पर लोग जाएंगे, वहाँ पर उनके खाने पीने की व्यवस्था है। इसके बाद बताया जाता है कि जो प्लान है उसके मुताबिक कल सुबह यानी 26 जनवरी को ध्वजारोहण करेंगे वासी में मनोज जरंगे पाटिल और मराठा के जो नेता हैं। इसके बाद मुंबई कूच करने का प्लान है। हमारे साथ कुछ युवा नेता हैं। ये बताइए कि इन सब जो बातें हैं, जो आरक्षण का मुद्दा है, इसमें तो वक्त तो लगता है, तो क्यों आपको लगता है कि इतना जल्दी होना चाहिए? आरक्षण को वक्त लगता है, हम सब लोग को पता है, लेकिन सरकार को हम लोग ने 2018 में भी सरकार ने हम लोग को आश्वासन दिया था कि हम लोग आरक्षण देंगे, लेकिन वो दे नहीं पाए। उसके बाद हम लोग ने ठोस निर्णय लिया है कि अभी आरक्षण लेके ही रहेंगे। एक बार हम लोग को आरक्षण मिल जाए तभी हम लोग आज़ाद मैदान छोड़ेंगे। हम सब लोग मनोज जरंगे साहब के साथ हैं। सर, अगर मुंबई में ये इतना बड़ा मोर्चा जाता है तो कानून व्यवस्था का भी प्रश्न निर्माण हो सकता है। तो आप क्या सोचते हैं, मुंबई जाना चाहिए, मोर्चा नहीं जाना? नहीं देगा तो मुंबई बिल्कुल जाना इंद्रजीत, चाहिए। देखिए यहाँ पर साफ तो तौर सब पर तय- कहा जा रहा है कि अब कोई समझौता नहीं, मराठा आरक्षण चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।